हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स-o-mania। सो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कंसीडर अ ग्रेविटी फ्री हॉल इन विच अ ट्रे ऑफ मास m carrying a cubical block of ice of mass small m and edge capital L is at rest in the middle. Now if the ice melts, by what distance does the center of mass of the tray plus the ice system descend? यहाँ पे ये क्या आ गया है कि ये हमारे पास एक ग्रेविटी फ्री हॉल है और यहाँ पे हमारे पास एक ट्रे है। ये एक ट्रे है जिसमें कि एक आइस का क्यूबिकल ब्लॉक रखा गया है। ट्रे का मास कैपिटल एम है, आइस ब्लॉक का मास स्मॉल एम है और उसका एज का लेंथ कैपिटल एल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक ट्रिक है, वो क्या है, एक हिंट दिया हुआ है कि ग्रेविटी फ्री हॉल में रखा गया है। दैट मीन्स अगर ये ग्रेविटी फ्री हॉल है, अगर ये ग्रेविटी फ्री नहीं होता, अगर यहाँ पे ग्रेविटी प्रेजेंट होता तो दैट मीन्स यहाँ पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होता और डाउनवर्ड फोर्स से क्या होता, ये आइस जो है मेल्ट होके पूरे ट्रे पे स्प्रेड हो जाता। ये आइस जो है मेल्ट होके ट्रे पे स्प्रेड हो जाता। लेकिन सिंस ये ग्रेविटी फ्री हॉल है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी ग्रेविटी नहीं लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ग्रेविटी नहीं लग रहा होगा तो क्या होगा, ये आइस जो है मेल्ट होने के बाद, ये आइस जो है मेल्ट होने के बाद इसी पोजीशन पे रहेगा, ये इसी पोजीशन पे रहेगा, ये स्प्रेड नहीं होगा ट्रे पे, ये फ्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है आइस प्लस ट्रे सिस्टम का, वो डिसेंड नहीं करेगा। दैट मीन्स आंसर जो है वो जीरो होगा। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास जो है वो सेम पोजीशन पे रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री हॉल है, जिसकी वजह से इस पे कोई भी डाउनवर्ड फोर्स नहीं कर लग रहा होगा। सो आइस जब मेल्ट होगा तो वो लिक्विड बन के इसी पोजीशन पे रहेगा, वो स्प्रेड नहीं होगा ट्रे पे। सो सेंटर ऑफ मास जो है ट्रे प्लस आइस का, वो बाय जीरो अमाउंट डिसेंड करेगा, वो डिसेंड नहीं होगा। सो दिस वाज द आंसर। थैंक यू।